दोस्तों, कई बार जीवन बीमा एजेंटों के द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न यह कि यदि कोई जीवन बीमा का एजेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब करना चाहिए। समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से आपका पारंपरिक व्यवसाय भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और सोशल मीडिया के जरिए आपको नया व्यवसाय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके भी मन में यह प्रश्न रहता है तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारी टिप्स मैं लेकर आया हूँ और यदि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानकर चलें, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है और उसमें आपको लगा है कि यदि इस तरह से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हमको लाभ होगा, तो यकीन मानकर चलें आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें भी आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपने मूल विषय को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, यदि आप अपने जीवन बीमा व्यवसाय की कार्यशैली को ध्यान दें और समय के बाउंडेशन को अगर आप ध्यान दें तो आप इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता की जो लाइफ होती है, खास तौर से समय को ध्यान में रखते हुए यदि आप उसके लाइफ को रिसर्च करेंगे तो आप यह पाएंगे कि एक जीवन बीमा एजेंट के पास यदि सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की होती है तो वह होता है समय। आपको नौ व्यवसाय भी करना है, पॉलिसी सर्विसिंग का भी कार्य करना है और जो ऑफिस के कार्य होते हैं उन ऑफिस के सभी कार्यों को भी निपटाना है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप अपने इन सभी कार्यों के बावजूद यदि 1 से 1.5 घंटा निकाल लेते हैं, और मुझे लगता है कि यदि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कार्य करें तो 1-1.5 घंटा क्या है, आप बहुत ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक पूरा कोर्स वीडियो मैं आपके लिए पेश करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे ही यह कोर्स समाप्त होगा, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी एक पूरी सीरीज़, मतलब कि एक पूरी वीडियो की सीरीज़ मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो यदि आप अपने इस व्यस्त समय में से सिर्फ 1 से 1.5 घंटे अगर आप निकालते हैं और डेली निकालते हैं तो इसकी वजह से आपका जो पारंपरिक व्यवसाय है वह भी प्रभावित नहीं होगा और आपका जो नया व्यवसाय है, खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए आप अपने नए व्यवसाय को बेहतर बना पाएंगे। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका असर आपको सिर्फ नौ व्यवसाय में मिलेगा। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानकर चलें आप इसके जरिए आप अपना जो पॉलिसी सर्विसिंग का काम है उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी जैसे का तैसे पड़ा हुआ है कि बीमा व्यवसाय के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, यदि आप सोशल मीडिया के लिए समय की मांग करते हैं तो मैं समय के दृष्टिकोण से इस चीज़ को 4 भागों में बांट सकता हूँ। अब इससे पहले कि इन 4 भागों के ऊपर डिस्कस करें, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, यदि आप किसी कार्य को एक बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया के कार्य को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचना होगा। अब एक बिजनेसमैन का तरीका आपके लिए क्या हो सकता है, तो आपको ये देखना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कौन कौन कर रहा है, कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं, कौन कौन सी ब्रांड कर रहे हैं। आप अपने किसी भी सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करते हो, आप अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट को आप ओपन करके देखिए किसके किसके एड्स आ रहे हैं। जिसके एड्स आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल क्या बनी हुई है, वो अपनी प्रोफाइल पर अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए वो क्या करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जीवन बीमा से संबंधित संभावनाएं आपको काफ़ी कम दिखाई देंगी, लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म से, जैसे मान के चलिए ई कॉमर्स की जो वेबसाइट हैं, जैसे अगर मैं बात कर लूँ अमेज़न की बात कर लूँ, मीशो की बात कर लूँ, तो इस तरह की जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, इसी तरह से तमाम ऐसे भी ब्रांड हैं जो कि अपना ऐड और अपना जो पोस्ट है उसको जो है अपने सोशल मीडिया के जरिए वो अपने प्लेटफॉर्म पर पेश करते हैं। तो थोड़ा सा आप उनको ध्यान देकर देखिए और उसके बाद थोड़ा सा आप आकलन करेंगे तो अब जो मैं आगे आपको डिटेल देने जा रहा हूं आप उसे रिलेट करके देखिएगा और आप ये सोचिएगा कि हम अपने व्यवसाय में यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये जो कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं उसके जरिए हम अपने व्यवसाय के लिए बेहतर क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इन 4 मुद्दों पर बात करते हैं कि हम इन 4 मुद्दों के तहत अपने बीमा व्यवसाय के लिए सबसे बेहतर समय कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है कि सामान्य दिनों में यदि आप जीवन बीमा व्यवसाय सोशल मीडिया के जरिए करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर समय क्या होगा। अब देखिए, यह बहुत ही गंभीर विषय है और ये जो है आपके अनुभवों का भी विषय है। आप यदि सामान्य दिनों में सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर समय कौन सा होगा,
इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कुछ अपने अनुभव दे रहा हूँ, उस अनुभव को अपनाते हुए, मतलब मेरे जो अनुभव हैं वो दोनों ही रूपों में हैं, तो आप इस अनुभव को अप्लाई करते हुए थोड़ा सा इस पर काम करके आप कुछ दिन देखिए कैसे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद अपने लिए बेस्ट टाइम को तय कीजिए। देखिए, यदि आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं और अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मुद्दे मायने हो सकते हैं। पहला मुद्दा यह हो सकता है कि आप उस टाइम को तय करें जिस समय पर अधिकतम पब्लिक सोशल मीडिया का उपयोग करती है, यानी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हों और उस समय आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके एरिया के अधिकतम लोग अवेलेबल हों। और दूसरा चीज़ यह हो सकता है कि आप अपने उस समय का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया को बेहतर बनाने के लिए करें जो कि आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों ही स्थितियाँ हैं, इन दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपना बीमा व्यवसाय सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। लेकिन है क्या, अब इन दोनों ही स्थितियों के जरिए अगर आप काम करते हैं तो इसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। मैं किसी एक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। आप उस समय का इस्तेमाल करें जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर अधिकतम पब्लिक अवेलेबल हो, और यदि आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के ही अपने फायदे हैं और दोनों के ही अपने नुकसान हैं। तो आइए मैं इसको डिटेल में बता देता हूं ताकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट समय तय कर सकें। देखिए, यदि आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया की जो सर्वे रिपोर्ट हैं, यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो जो मैंने अध्ययन किया है, जो मेरी जो रिसर्च कहती है, उसके हिसाब से मैंने ये पाया कि सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अधिकतम जो लोग होते हैं सुबह के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक एक्टिव रहते हैं। अब मैंने जो अध्ययन किया या जो सोशल मीडिया की जो सर्वे रिपोर्ट का जो मैंने अध्ययन किया है, वहाँ पर हमको यह तो पता जरूर चला है कि ये जो समय है, इन समय पर अधिकतम पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहती है। लेकिन जो हमारी टारगेटेड पब्लिक है, यानी जो हमारी ऑडियंस है जिसको हम बीमा बेच सकते हैं, ऐसा कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं मिला कि इस एज से इस एज ग्रुप का जो लोग हैं वो अधिकतम सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव होंगे। यानी मेरा कहना क्या है, यदि आप सोशल मीडिया अकाउंट पर इस चीज़ को टारगेट करके और सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप एक्टिव होते हैं, अपनी चीज़ों को पोस्ट करते हैं, पब्लिक से अगर आप जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग तो ज़्यादा अवेलेबल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आपका संपर्क किस एज ग्रुप से हो रहा है, वह सामने वाला जो बंदा बैठा हुआ है या जो आपसे संपर्क कर रहा है वो एक 18 साल, 19 साल, 20 साल का स्टडी करने वाला बच्चा है या वह कोई प्रोफेशनल है, बिजनेस करने वाला, इसकी कोई आपको अनुमान नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप उस समय को तय करते हैं जिस समय पर अधिकतम पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उस समय लोग तो आपको मिलेंगे, लेकिन वह लोग कैसे होंगे इसका अनुमान आपको नहीं लगेगा। अब मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात करता हूँ। देखिए, यदि आप अपने व्यवसाय को ध्यान दीजिए तो देखिए, मैं अधिकतम अभिकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। तो अधिकतम अभिकर्ता है क्या कि सुबह जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो अपने घर से निकल जाते हैं अपने फील्ड के काम में, अपने फील्ड का कार्य करते हैं और शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे तक अपने फील्ड के कार्य को, ऑफिस के कार्य को, इसी में जो नए बिजनेस हैं या पॉलिसी सर्विसिंग का जो कार्य है, ये सभी कार्य करके 7-8 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर जो रात के 8 बजे के बाद का जो समय है, यानी कि जब आप फ्री हो जाते हैं, या फिर सुबह अगर 9 बजे या 10 बजे अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो उससे पहले का जो समय है, इसमें से कोई भी 1-1.5 घंटे का समय आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए दिक्कत ये है कि अगर आप 8-9 बजे के बाद अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि आपके क्षेत्र की बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन एक्टिव ना हो। लेकिन यदि आप इस समय का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण आप जो पारंपरिक व्यवसाय अपना कर रहे हैं, यानी जो डेली रूटीन, आपके कार्य की जो डेली रूटीन है वो प्रभावित नहीं होगी। एक एडिशनल बेनिफिट होने की संभावना आपकी बन जाएगी। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं यह कहता हूं कि जब आप फील्ड से लौट आते हैं, इसके बाद जो आप अगले दिन काम करेंगे, किस कस्टमर से मिलेंगे, उसकी डिटेल तैयार कर लीजिए। आपने आज की डेट में कितना कलेक्शन किया, उसकी एक नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिए और तब फिर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप सामान्य दिनों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के समय को जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा।
आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने अध्ययन और रिसर्च के अनुसार आप इस पर काम करना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो को अभी रोकिएगा मत, अभी कई मेन चीज़ें बाकी हैं। अब हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेसमैन की तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, देखिए, दूसरा समय आता है त्योहारों का। अब यदि आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो विभिन्न तरह के ऑफर लॉन्च करती हैं। वो ऑफर क्या होते हैं? स्पेशल होली ऑफर, स्पेशल दिवाली ऑफर, स्पेशल रक्षाबंधन ऑफर, स्पेशल ईद मुबारक ऑफर, ऐसा कुछ ये जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस तरह के टिप्स को अपनाती हैं। तो क्या हम अपने जीवन बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको एक एजेंट के विषय में बताया हुआ था जो कि सामान्य बीमा करते हुए आज की डेट में MDRT कर चुके हैं और अब COT और TOT के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको जो मैंने टिप्स दिया था वही टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका इस्तेमाल करें, यकीन करें, इसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इसको अपना जो पारंपरिक व्यवसाय करते हैं आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो आप अभी से ये तय कर लीजिए, भाई आप किसी न किसी सोशल मीडिया अकाउंट का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, आप वहीं पर ट्राई करना शुरू कीजिए। रक्षाबंधन के समय में आप ये टारगेट कीजिए कि जो आपके क्लाइंट हैं, क्लाइंट मीन्स आपके जो सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, भाई उनकी अपनी बहनें होंगी, उनकी बहन अपने ससुराल में होगी। और देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वह अपने बहन के हित की ही बात सोचता है। अब देखिए, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की हुई है। अब फिलहाल उसका नाम या उसका टाइटल क्या है मेरे को नहीं याद आ रहा है। मैं इस वीडियो को पोस्ट करते समय मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो उसमें इसका पूरा टोटल आइडिया आपको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, जैसे रक्षाबंधन को टारगेट करके हमको बीमा सेल करना है, तो हम ये टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़े हुए हैं आप उनको प्रमोट करें, आप उनसे बातचीत करें और वो आपको लेकर चले जाएं कहाँ? अपने बहन के ससुराल में, और वह अपने भांजे के लिए या फिर अपने जो बहनोई हैं उनके लिए बीमा पॉलिसी सेल करने के लिए बातचीत करें। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया यह बिल्कुल नीरस आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके पूरे तरीके हैं। यदि आप इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा और सही तरीके से अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो ये मान के चलिए कि अगर आप 10 प्रॉस्पेक्टिंग इस तरह से करते हैं तो इसमें 7 प्रॉस्पेक्टिंग क्लोज होती है। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, विभिन्न तरह के त्यौहार हो गए, जैसे मान के चलिए नवरात्रि का त्यौहार आता है, तो नवरात्रि के त्यौहार में आप भी कुछ ऑफर लॉन्च कर सकते हैं। अब नवरात्रि के त्यौहार में क्या ऑफर लॉन्च हो सकता है कि आपके नज़दीक में कोई शक्तिपीठ है, कोई देव देवी स्थान है, आप वहाँ का कोई टिकट ऑफर कर सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं कि भाई अगर इस बीच में मान के लिए अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको इस जगह तक आने जाने का 2 लोगों का किराया बिल्कुल हमारी ओर से फ्री होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं आप अपने कंपनी के टर्म और कंडीशन को ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से तब इस तरह का जो ऑफ़र है वो लॉन्च करेंगे। तो आप इस तरह की एक्टिविटी त्योहारों के सीज़न में आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह की एक्टिविटी सोशल मीडिया अकाउंट पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो त्यौहार आने वाला है ना, उससे लगभग मान के चलिए कि 15 से 20 दिन, 1 दिन, महीना पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तभी आप जाकर वो जो त्यौहार का डेट होगा उस डेट तक आप सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए कोशिश करें। देखिए, बीमा जो है कहा जाता है कि आग्रह की विषय वस्तु है। बीमा जो है संभावनाओं का बाजार है। तो यदि आप संभावनाएं ढूंढेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नदी के बाहर बैठकर और नदी को सिर्फ नदी के नज़ारे का अगर लुत्फ़ उठाएंगे तो आपको सिर्फ ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मछली पकड़नी है तो मछली पकड़ने के लिए आपको जो वो कहा जाए ना, जाल जो है वो नदी के अंदर डालना पड़ेगा, तभी उसका लाभ होगा, तभी आप मछली को पकड़ पाएंगे। आइए अब हम अगले विषय पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि आप विशेष तारीखों का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
देखिए, साल में कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जो कि आप अपने बीमा व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, उसको एक इवेंट के रूप में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवेंट कैसे किया जाता है, पिछली मुझे लगता है कि 2 से 3 वीडियो में इसके विषय में कई बार मैंने जानकारी दी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा उधर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ खास दिनों के लिए बातचीत करूंगा इस वीडियो में। यदि आप वो जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को देखें। पिछली 2 से 3 वीडियो में मैं इसके विषय में डिटेल में जानकारी दिया हूँ। अब देखिए है क्या, यहाँ खास दिन की बात मैं क्या कर रहा हूँ। खास दिन की बात देखिए, हो सकता है अगर बीमा को अगर आप ध्यान दें तो देखिए जीवन बीमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद वित्तीय जागरूकता माह होता है, बैंकिंग दिवस होता है। तो ये खास तौर से फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए डेट होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआती दौर से काम करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं LIC की बात करूं, तो LIC में बिटिया की शादी के लिए कोई प्लानिंग है, तो उसका एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाकर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल सकते हैं। और LIC की ओर से आप कुछ ऐसा मैसेज अपने सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर सकते हैं कि LIC ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की शादी विवाह में या उनकी उच्च एजुकेशन में या उनकी शिक्षा में, मतलब कुछ भी ऐसा आप जोड़ सकते हैं कि LIC ने इस तरह की चीज़ लॉन्च की है, या आपकी बीमा कंपनी ने इस तरह की चीज़ें लॉन्च की है कि यदि आप इसको करते हैं इस माह में तो इस तरह के फ़ायदे, जो बीमा संबंधित फ़ायदे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह का कोई भी चीज़ आप जोड़कर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जगह दे सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ में कुछ खास दिवस और भी होते हैं, जैसे डॉक्टर डे होता है, बाल दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इवेंट के रूप में पेश कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे ढंग से कैश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं बात करूं डॉक्टर डे की, तो डॉक्टर डे को अलग तरीके से मनाया जाता है, बाल दिवस के लिए अलग प्रारूप है, इसी तरह से टीचर डे के लिए अगर आपको काम करना है तो उसके लिए अलग तरीका है। तो इन तरीकों को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन तरीकों को जानेंगे तो देखिए इसका आपको फील्ड में भी इम्प्लीमेंट करना है, और जो फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे उसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और इसके जरिए आपको नए क्लाइंट आपसे प्रभावित होकर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 उदाहरण आपको रख रहा हूँ। एक मैं उदाहरण रख रहा हूँ डॉक्टर डे का। अब डॉक्टर डे के दिन क्या हो सकता है, डॉक्टर डे के दिन आप कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई भी छोटा मोटा आप गिफ्ट ले लें, आप उनसे जाएं, आप उनको गिफ्ट दें, आप उनसे बात करें, अपना परिचय दें कि सर मैं LIC का एजेंट हूं, अगर आपको LIC में या जीवन बीमा में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनमें किसी को दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें संपर्क कीजिए। तो यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू करते हैं ना, तो देखिए शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आपको समझ में आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और भी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन यदि आप इस चीज़ को करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आपके बीमा व्यवसाय में इतना बड़ा उछाल होगा ना कि आप भी इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं और आप उससे कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपसे बात करेगा। आप उनके साथ अपनी एक फ़ोटो ले सकते हैं, उस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कई डॉक्टरों के साथ आपकी फ़ोटो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट हो रही है। थोड़ा सा विचार करके आप देखिए, थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए। आपके क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ आपकी फ़ोटो है, मान लीजिए आपने उनसे कोई बातचीत किया हुआ है, उसके अनुभव को भी आप लेख के रूप में, आप उसी फोटो के लेख के रूप में आपने डाला हुआ है। तो आपके क्षेत्र के जो लोग होंगे, हो सकता है कि वो आपको उतने अच्छे से न जानते हों, लेकिन उस डॉक्टर को हो सकता है जानते हैं। तो उस डॉक्टर, अब वो डॉक्टर है, उसकी अपना एक उस क्षेत्र में एक अपना स्थान होगा ना लोगों की नज़र में। तो आपकी वैल्यू, मतलब आपके जो सोशल मीडिया फ्रेंड हैं जो कि उस डॉक्टर को जानते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या होगी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप बाल दिवस पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बाल दिवस पर एक्टिविटी क्या की जाती है, देखिए बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। तो बाल दिवस पर आप यह एक्टिविटी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी एक कॉलेज को या विद्यालय को, खासतौर से एक जीवन बीमा एजेंट के लिए मैं बात करूं तो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, आप अगर इसको टारगेट करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप वहाँ पर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पर जाएं, जो टीचर्स हैं आप उनसे बातचीत करें, उनको कुछ गिफ्ट दें, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उनसे लें,
मतलब उनके साथ अपनी कोई फ़ोटो लें, उनके अनुभव लें, उनके व्यक्तिगत अनुभव ले सकते हैं, जीवन बीमा के विषय में वो क्या सोचते हैं आप उसका अनुभव ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। अब देखिए कमाल की बात मैं बता रहा हूँ, जब आप इन चीज़ों को करने के लिए जाएंगे ना, जब आप ऐसे लोगों से मिलने के लिए जाएंगे कि चलिए हमको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस चीज़ को पोस्ट करना है, तो आप पाएंगे कि कई बार ऐसा होगा कि आप जाएंगे और आपकी बातचीत के दौरान ही उनकी कोई प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। कई बार आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे कि अरे यार मैं तो बड़े दिन से खोज रहा था कि कोई एजेंट मिल जाए। सर ठीक है आप बताओ क्या ये मेरे को पॉलिसी समझनी है सर, अगर ऐसा कुछ पॉलिसी हो तो बताओ, हमको टैक्स सेविंग करना है उसके लिए कुछ बताओ। तो जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके अपने प्रैक्टिकल अनुभव होंगे। अब देखिए जैसे आपने इनसे बातचीत कर लिया, बातचीत करने के बाद है क्या कि आप वहाँ पर बाल दिवस के दिन आप जो है एक छोटा सा एग्जामिनेशन आप रख लीजिए, उसमें किसी टीचर को शामिल कर लीजिए, वो कुछ क्वेश्चन पेपर बना दें ताकि वो बच्चे जो है उस क्वेश्चन पेपर का सलूशन कर दें। अब मान लीजिए कि एक कॉलेज है, उसमें कक्षा 1, 2, 3, 4 तक के बच्चे हैं या 3, 4, 5 के बच्चे हैं। मतलब जिन बच्चों को टारगेट करते हुए आप भविष्य में बीमा करना चाहते हैं, आप ऐसे एज ग्रुप को चुन लीजिए, उनके लायक क्वेश्चन तैयार कराइए। आप उसमें उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, पिताजी की उम्र क्या है, उनका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तमाम डेटा आपको मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। आप फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि उनका जो पेपर जब वो दे देते हैं तो आप उनसे साइन करवाइए, नंबर उनको दिलवा दीजिए। जब नंबर मिल जाता है तो आप उसकी रैंकिंग कराइए। रैंकिंग कराने के बाद जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं आप उनको उनके लिए कुछ गिफ्ट अलाउंस कर दीजिए, वो गिफ्ट दे दीजिए। अब इसका भी तरीका है, तो यदि आप इस तरीके पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पारंपरिक कार्य है उस पारंपरिक कार्य के कारण लाभ होगा। अब इन चीज़ों की जो मेमोरीज है, यानी इमेज का फॉर्म हो गया, मतलब फोटो का फॉर्म हो गया, वीडियो का फॉर्म हो गया, यदि आप इस चीज़ों को अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए विशेष अवसरों पर भी बीमा व्यवसाय के लिए काम किया जा सकता है। अब विशेष अवसर क्या है, जैसे मार्च का महीना हो गया, दिसंबर का महीना हो गया। वैसे देखा जाए तो नवंबर से लेकर और मार्च तक का जो महीना होता है, इसको आप विशेष तरीके से सोशल मीडिया पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऐसा महीना होता है जब तमाम जो लोग होते हैं वो टैक्स सेविंग के लिए तरह तरह की जो योजनाएं हैं उसको ढूंढते रहते हैं। तो इसको भी आप एक इवेंट की तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों के लिए आपको समय सीमा तय करनी होगी और उस हिसाब से अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। देखिए अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय आपके लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, यह आपके अनुभवों पर निर्भर करेगा। यह सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करना चाहते हैं तो जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करें। इसके बाद देखिए हर महीने के आखिरी दिन में आप इसकी एक टेस्टिंग कीजिए। आप चेक कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कौन सा समय बेहतर है। तो जब आप इसका टेस्टिंग करेंगे ना तो उसका एक आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इन चीज़ों की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या गलती किया, क्या सही किया। गलती अगर किया है तो अगले महीने में आप वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी ही आपके लिए अच्छी रही होगी। और यदि समय से संबंधित आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो उनके उत्तर भी आपको मिले होंगे। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। और यदि आप सोशल मीडिया की जानकारी के लिए जो दूसरी वीडियोस चैनल पर पड़ी है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। आप उस लिंक को फॉलो करते हुए आप हमारी उन दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपने बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसकी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि सोशल मीडिया से संबंधित जीवन बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए आपके मन में कोई और भी सवाल हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर पूछें। मैं ये चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी अगली जो टॉपिक है उसको मैं शुरू करूँ।
तो यदि ऐसा कोई सवाल चल रहा है तो आप निसंकोच आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि एक बार जब अब मैं सोशल मीडिया के इस कोर्स को समाप्त कर लूँगा तो फिर मैं इस टॉपिक पर नहीं लौटूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप हमारी नवीनतम जो वीडियो है चैनल पर पोस्ट होती है, यदि आप उसको पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।